पाकिस्तान का किड्डा हिल्स फिलहाल चर्चा का विषय है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि किड्डा हिल्स पे ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है और अब इसी न्यूक्लियर ठिकाने के जरिए पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा रच रहा है। न्यूक प्रोपेगेंडा दरअसल पाकिस्तान की सरगोधा एयरबेस पर भारतीय सेना के अटैक के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी। इस सरगोधा एयरबेस के पास ही किड्डा हिल्स है, जहां ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना यहां मौजूद है। अब इस न्यूक्लियर ठिकाने से रेडिएशन लीक की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इसका सच क्या है? पाकिस्तान ने किस तरीके से इस न्यूक प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से डेवलप किया, इसे आपको अब सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर रेडिएशन की खबरें आई। न्यूक्लियर सेंटर के आसपास से लोगों को हटाने की तैयारी की गई। किड्डा हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने से लीकेज की जो जानकारी है वो लगातार मिलती रही। किड्डा हिल्स के पास ही सरगोधा एयरबेस की मौजूदगी है और इसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने लग गया। भारत ने सरगोधा एयरबेस को टारगेट किया था, यहां तक तो सब ठीक है। पाकिस्तान में लगातार एक ही तीव्रता के कई भूकंप के झटके दर्ज किए गए, ये सही तरीके से सामने पाकिस्तान लेकर नहीं आया कि आखिर ये जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं ये वाकई भूकंप के झटके थे या फिर कुछ और। दुनिया में भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा इस समय पाकिस्तान चला रहा है। भारत पर लगा सकता है न्यूक्लियर खतरा बढ़ाने का आरोप, ये भी चर्चाएं इस समय तेज है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर रेडिएशन की जो खबरें हैं वो लगातार पाकिस्तान फैलाता हुआ नजर आया है और अब न्यूक्लियर खतरा बढ़ाने का आरोप भारत पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के तहत लगा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने पिछले दिनों लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? लेकिन उससे पहले आपको इसकी टाइमलाइन बताते हैं। 25 अप्रैल 2025 से लेकर के 10 मई 2025 तक दोपहर 2:44 तक तकरीबन 14 बार भूकंप के तेज झटके दर्ज किए गए, जिसमें भूकंप की जो तीव्रता है 10 से ज्यादा बार 4 से ज्यादा रही है, जिसमें 2 बार बट्टाग्राम, 7 बार पेशावर, 1 बार सरगोधा और 1 बार तुर्बत में भूकंप के झटके दर्ज किए गए। अब चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां भूकंप दर्ज किया गया और किस पॉइंट पर कितनी तीव्रता पाकिस्तान में दर्ज की गई है, और फिर आगे बताएंगे कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है और पाकिस्तान कैसे भारत को प्रोपेगेंडा के तहत जो है टारगेट कर रहा है। अब इस पूरी टाइमलाइन को आप देखिए। 10 मई 10:08 सुबह का ये वक्त था। 4.6 तीव्रता का जो भूकंप है वो महसूस किया गया और ये जगह थी पेशावर। 9 मई की घटना 1:52 सुबह के 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में आया। 5 मई को 11:11 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप बट्टाग्राम में। फिर मई 3 12:50 शाम का, रात का लगभग 4 तीव्रता का जो भूकंप है वो बट्टाग्राम में महसूस हुआ। 2 मई को 7:51 4.3 तीव्रता का भूकंप फिर से पेशावर में। अप्रैल 30 9:29 रात का वक्त 4.3 तीव्रता का भूकंप और ये बेस था सरगोधा का। अप्रैल 27 12:18 रात के तकरीबन 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में महसूस किया गया एक बार फिर से। अप्रैल 27 2:54 सुबह के 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में ही महसूस किया गया। अप्रैल 26 3:36 यानी शाम का वक्त जब 4.5 तीव्रता का भूकंप पेशावर में दर्ज किया गया। अप्रैल 25 4:34 शाम का 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में। फिर 25 अप्रैल की घटना 4:49 सुबह के 3.7 तीव्रता और तुर्बत ये जगह थी जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में 15 दिनों में लगातार 14 बार भूकंप के झटके और वो भी कुछ ही चुनिंदा पॉइंट्स पर। कई अहम सवालों को ये जन्म दे रहा है कि कहीं पाकिस्तान परमाणु बॉम्ब टेस्ट तो नहीं कर रहा था। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? अब इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बीके त्यागी साइंटिस्ट इस समय मौजूद है, सूर्य प्रकाश कपूर भूकंप एवं परमाणु एक्सपर्ट हमारे साथ, कैप्टन इंद्रजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है बीके त्यागी? अगर इसे समझा जाए, भूकंप के झटके एक ही जगह पर 15 दिन में 14 बार महसूस करना, क्या ये कुछ सामान्य है या फिर सामान्य घटना से कुछ अलग? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये अलग अलग इंटेंसिटी के जो भूकंप के झटके हैं वो दिन में मेरे ख्याल से 70-80 बारी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो अभी वाला जो पाकिस्तान में जिसको कि ये अलग अलग बातों से लिंक किया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ये बिल्कुल एक नेचुरल अर्थक्वेक कहीं की भूकंप था, क्योंकि यूरेशिया का जो प्लेट है वो फॉल्ट लाइन वहाँ से निकलती है
वो पास होती है। और फॉल्ट लाइन का मतलब ये है कि जहाँ दो ब्लेड आपस में मिलती है वहाँ पे कुछ जगह रहती है, और जब अंदर जो एक्टिविटी बढ़ जाती है, एनर्जी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, वो रिलीज होने के लिए उस फॉल्ट में से निकलती है जी। तो वो एक लंबी फॉल्ट लाइन है। इसीलिए आप देखें कि अलग अलग जगह में हुआ, और इनकी इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज 4 से 4.5 रेक्टर स्केल पे रही है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और इसका कहें कि इसकी पूरी रिपोर्ट अगर देखें, इंडियन जो हमारा अर्थक्वेक मॉनिटरिंग का जो कहें कि जो इंस्टीट्यूट है, उसने भी और पाकिस्तान वाले ने बोला है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई लिंक न्यूक्लियर या उससे नहीं है। और ये इतनी इंटेंसिटी का, क्योंकि ये हमारी फॉल्ट लाइन है वहाँ पे, इंडो यूरेशिया प्लेट का जो कहें कि वो पॉइंट है, तो एक पूरी लाइन में आप देखें, जो आपने मैप दिखाया, तो अगर इसको देखेंगे तो यहीं पे फॉल्ट लाइन भी है। और ये आना कोई बहुत कहें कि नेचुरल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात हुई है, क्योंकि भूकंप पृथ्वी का अंदर हम देखें कि अभी भी वो अशांत है। ठीक है। तो जहाँ पे भी फॉल्ट लाइन है, 7 कहीं कि हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, और उनके जहाँ जहाँ वो प्लेट आपस में मिलती है सब जगह फॉल्ट लाइन है, और वहाँ से वो एनर्जी रिलीज होती है। अब डिपेंड करता है कि कौन से लोकलाइज एरिया में ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो गई, कहाँ से निकल गई। ठीक है सर। सूर्य प्रकाश सर, क्योंकि चूंकि इस समय पाकिस्तान को लेकर के चर्चाएं ये भी है कि हो सकता है अपने परमाणु बॉम्ब्स को टेस्ट कर रहा हो पाकिस्तान, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके का एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरा, वो ये डिनोट करता है कि अगर रेडिएशन हुआ है, रेडिएशन का खतरा होता है, तो फिर उसे सर्विलेंस के लिए भेजा जाता है। तो पाकिस्तान में किस तरीके की हरकत, और फिर भूकंप से भी इसे प्लीज आप कनेक्ट कीजिएगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या कर रहा है इस समय? जो भूकंप की बात हो रही है, अगर उसके साथ रेडिएशंस जो हैं वो अकम्पनी कर रही हैं, उसके साथ आ रही हैं, तो फिर वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल भूकंप होता है उसमें रेडिएशंस अमिट नहीं होती। तो ये जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसी से डिसीजन होगा कि ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है या ये नेचुरल अर्थक्वेक है, क्योंकि रेडिएशंस जो हैं नेचुरल अर्थक्वेक के अंदर नहीं रिलीज होती। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारे पास अभी रिपोर्ट है उस पर जो हमारा जो एपी सेंटर है, यानी कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ, वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर धरती के अंदर है। तो अगर हम मतलब लीकेज हो या मिसाइल अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो सरफेस के ऊपर होगा, इतना नीचे नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो अपनी मिसाइल्स हैं वो 8 या 9 किलोमीटर धरती के अंदर रखी हुई हैं, वो कुछ ही गहराई पे होंगी। तो वो यानी कि वो जो अगर जो उसका जो वेव जो क्रिएट हुई, जो हमने डिटेक्ट करा, उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, वो 8 या 9 किलोमीटर नीचे से आ रही है। तो इसलिए ये कहना कि वो कुछ रेडिएशन या कहीं कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, वो प्रोबेबिलिटी कम लगती है। और फिर दूसरा ये कि इतना हमारे पास सैटेलाइट सर्विलेंस है, अगर जरा सा भी रेडिएशन निकलेगा और ये हलचल होगी तो तुरंत पता लग जाता है। लेकिन सर, ये तो जो सैटेलाइट तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, वो तो यही बताता है कि सरगोधा एयरबेस के से जो सटा, ये जो किरना हिल्स है, वहां पर कुछ तो हरकत महसूस की गई है। नहीं, व्हाट इज दैट रिजल्ट ऑफ? हलचल होगी, क्योंकि उनका बेस है, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। लेकिन अभी जो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, उससे वो जो आपने डिटेल जो दिया, उसका ये 100% श्योर है कि वो नेचुरल अर्थक्वेक था। ठीक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। सूर्य प्रकाश कपूर, भूकंप एक्सपर्ट भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। इसके साथ साथ इसकी वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात, जो भूमिका अमेरिका की है वो क्यों रही है, कैप्टन इंद्रजीत सिंह आपसे समझना चाहेंगे। इस समय भारत हर मोर्चे पर तैयार जरूर है, लेकिन जो इंटरवीन जिस तरीके से यूएस ने किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसका चाइना से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस समय यूएस जानना चाहता है पाकिस्तान से चाइना को लेकर, और शायद इसलिए ये जो पूरा सीज फायर का गेम है वो यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑन किया गया? देखिए सिका, यूएस ने इसमें अपनी जो कहते हैं कि अपने कोशिश तो पूरी करी है उन्होंने कि सीज फायर कराया जाए, मगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से बताया है कि हमारे जो डीजीएमओ थे उनके पास उनके डीजीएमओ को फोन आया है। तो हमने इसके ऊपर जब दोनों डीजीएमओ की जो चर्चा हुई है,
पूरी विस्तार से बात हुई है, तो उसको बात को लेके हमने किसी यूएस के राष्ट्रपति या किसी अन्य के कहने से ये सीज फायर नहीं हुआ है। तो ये बड़ी स्पष्ट तरीके से वो बता चुके हैं कि हमारे बीच में कोई नहीं है, न कि किसी को अपने प्रधान माना है, न किसी को कुछ माना है। ये हमारे दोनों ही देशों की जो लेकिन सर फिर ये जो इस तरीके बड़ा संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी मैं, लेकिन इस समय पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है भारत की तरफ से अटैक किया गया और इस वजह से न्यूक्लियर हमारे प्लांट को ध्वस्त करने की कोशिश है, लेकिन जैसा कि सर ने खुद बताया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए सिका, भारत ने पहले ही डे 1 से ही बता दिया था कि उन्होंने जो हमारे यहाँ किया था, हमारे निर्दोष जो पर्यटन थे उनकी जो हत्या करी थी, उसको लेके हमने आतंकवादियों के ऊपर जो है ना, जो भी अटैक किया था आतंकवादियों पे किया। हमने सेना के ऊपर नहीं किया, हमने पाकिस्तान की जनता के ऊपर नहीं, कहीं नहीं। हमने सिर्फ वो टारगेट अपनाए थे जहां पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर हैं, जहां आतंकवादियों की यूनिवर्सिटियां हैं, जहां आतंकवादी पाले पोसे जाते हो, जहां वो रहते हैं। बिल्कुल, और ये बात क्लियर आउट भी किया गया जब सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई है।